अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं iOS 15 टू iOS 16 iCloud बाईपास यूजिंग विंडोज़ पीसी विद फ्री मेथड से। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपके पास 5SE, 6S या 6S प्लस मॉडल है तो आपको इन तीनों में से किसी एक चीज़ की ज़रूरत है सीरियल नंबर राइट करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास 7, 7 प्लस, 8, 8 प्लस या X है तो आपको इन इंजीनियरिंग केबल्स या ये रिपेयर बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। तो वर्क शुरू करने से पहले आपके पास एक विंडोज़ पीसी, 16 GB की USB ड्राइव और वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पर जाना है। वहाँ जाकर आपने रूफर्स को सर्च करना है। रूफर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखें रूफर्स का आपने लेटेस्ट सेटअप ही डाउनलोड करना है। तो यहाँ से आपको रूफर्स का लेटेस्ट सेटअप मिल जाएगा। हम आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सेकेंडली, अगर वहाँ पर ओल्ड वर्जन आ रहा हो तो आपको यहाँ से लेटेस्ट वर्जन मिल रहा हो, आपने लेटेस्ट ही डाउनलोड करना है। तो हमारा जो रूफस है वो डाउनलोड हो रहा है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो जब तक रूफस डाउनलोड हो रहा है हम इसके लिए ISO फाइल जो हमने डाउनलोड करनी है, ये बेसिकली हम डाउनलोड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास मैकबुक नहीं है। अगर मैकबुक हमारे पास होती तो हम iPod DFU में मैकबुक के ज़रिए ले जाते। विंडोज़ पे थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होता है, इसलिए हमें यहाँ पर चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। तो अब आपने अगेन नेक्स्ट पेज पर जाकर EFTPON DFU को सर्च करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वरना iPod DFU के लिए PON DFU EFT या iOS लिखेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। तो रूफर्स हमारा डाउनलोड हो चुका है। हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो डेस्कटॉप पे रखेंगे। याद रखिए आपने एक ही फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करके इसे रखना है। अब आपने अपनी 16 GB की फ्लैश कंप्यूटर से कनेक्ट कर देनी है। हमारी USB अब कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है। जो सबसे पहली लाइन है डिवाइसेस में, वहाँ पे आपने डिवाइस को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारी फ़ाइल भी डाउनलोड हो चुकी है। फ़ाइल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सेम प्लेस पर। आप यहाँ अलहदा से फ़ोल्डर बनाकर एक्सट्रैक्ट, कभी भी फाइल को ओपनली एक्सट्रैक्ट ना किया करें, इसमें चीज़ें मिसिंग हो सकती हैं। तो रूफर्स इसमें भी मौजूद है, लेकिन हमने ऑलरेडी लेटेस्ट डाउनलोड कर लिया है तो ये फ़ाइल हमने इस पर राइट करनी है। अब यहाँ पे हमने जो USB है वो सिलेक्ट कर ली है। यहाँ से हमने वो फ़ाइल सेलेक्ट करनी है जो हमने डाउनलोड की है। तो हम सेलेक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और उस लोकेशन पर चले जाएंगे जहाँ हमने फ़ाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो ये रही वो फ़ाइल, हम इसे सेलेक्ट करते हैं। अब आगे का प्रोसीजर ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली करेगा। तो हमने नीचे सिर्फ स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है और वेट करना है जब तक ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता, हमारी जो USB ड्राइव है वो बूटेबल नहीं बन जाती। तो हम याद रखें इसमें जितना भी डाटा होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप एम्प्टी USB लें या अपना डाटा ऑलरेडी सेव कर लें। तो जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है। ये कुछ टाइम लेगा, तकरीबन 3 से 4 मिनट। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है। आपको हमारा चैनल बहुत कुछ ट्रेनिंग दे रहा है वो बिल्कुल फ्री में। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमारी जो USB है वो बूटेबल हो चुकी है। अब हमने उस पर ISO फाइल जो थी वो राइट कर दी है। अब ये हमें DFU से PON DFU ले जाने में हेल्प करेगी। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे सारी फाइलें आ गई हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने अपने फ़ोन को DFU मोड में लेके जाना है। तो रैंडमली मेरे पास इस वक्त iPhone 7 है। हर फ़ोन का डिफरेंट तरीका है, तो iPhone 7 का इस वक्त मैं सिखा रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। तो हमारा फ़ोन DFU मोड में चला गया है। अब आपने अपने PC को ऑफ़ करना है और USB कंप्यूटर के साथ लगा देनी है। और दोबारा PC को जब ऑन करेंगे तो वो आपसे बूट ऑप्शन पूछेगा। मसलन आपने बूट करना है आपकी हार्ड ड्राइव से या आप बूट करना चाह रहे हैं USB ड्राइव से। तो हम यहाँ पे USB ड्राइव से बूट करेंगे। इन केस अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता, जैसे ये मेरे पास आ रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आपको सेकंड मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी आपको बूट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपने PC को अगेन ऑफ करना है। अब यहाँ पे आपको डेल या एस्केप का बटन दबाने का कह रहा है। हो सकता है आपके पास F1, F2 या F3 से आता हो या F9 से आता हो, आप वो चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ से आपने बूट की सेटिंग में चले जाना है। बूट की सेटिंग में आने के बाद आपको तीसरे नंबर पे नज़र आ रहा है UEFI, जो मेरी किंगस्टन की फ़्लैश है उसका नाम आ रहा है और मैंने इस पर येस करके सेव कर दिया है। अब ये हमारी फ़्लैश ड्राइव से बूट हो गया है।
तो ये सेकंड मेथड है, आपने इसे याद रखना है। यहाँ पे आपने Alt + F2 को प्रेस करेंगे तो हमारा जो DFU में डिवाइस कनेक्ट होगा कंप्यूटर के साथ, वो पॉन DFU में चला जाएगा। तो यहाँ से ये पॉन DFU में चला गया है। हम इसे ट्राई करते हैं ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए। तो चलिए, कंप्यूटर को हमने दोबारा ऑफ़ करके ऑन किया और हमने Alt + F2 प्रेस करना है और ये देखें ये पेज खुल जाएगा। अभी वो कह रहा है कोई भी डिवाइस नहीं लगी हुई DFU मोड में। तो हमारा फ़ोन जो था वो ऑन हो रहा था, चूँकि हमने पहले ही जो पॉन DFU में कर लिया था। लेकिन आपने फ़ोन को ऑन नहीं होने देना, आपने उसे पॉन DFU मोड में ही रखना है। अगर फ़ोन ऑन हो जाएगा तो आपको दोबारा ट्राई करनी पड़ेगी, ठीक है। आपने फ़ोन को पावर ऑन नहीं होने देना। तो हम इसे दोबारा से DFU मोड में लेके जाएंगे। विदिन सेकेंड्स ये सेटअप उसे पॉन DFU मोड में ले जाएगा। तो आप स्क्रीन पे देखें, जैसे ही ये DFU मोड डिटेक्ट किया और उसने पॉन DFU मोड ले लिया। तो ये सेटअप बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। अब हमने डाउनलोड करना है टूल को। टूल का डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी फाइलें हैं, याद रखिए ये सारी फाइलें इंपॉर्टेंट हैं। आप एक एक करके इन सबको डाउनलोड करके एक डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाकर उसमें रख लें। यहाँ पर मैकबुक के लिए भी एक पॉन DFU की फ़ाइल है। अगर आपके पास मैकबुक है तो आप पॉन DFU मैकबुक से कर सकते हैं। तो याद रखें, आपने ये सारी फाइलें डाउनलोड करके एक डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बनाना है, उसमें रख लेनी है और ये ड्राइवर्स भी इंस्टॉल करने हैं। ये ड्राइवर्स लाजमी हैं। अगर आपने 3 टूल कंप्लीट इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। लेकिन आपके पास अगर 3 टूल इंस्टॉल नहीं है तो आप वो भी इंस्टॉल कर लें, प्लस ये ड्राइवर्स भी इंस्टॉल कर लें। ये हमने डाउनलोडिंग पे लगा दिए हैं और साथ ही हम टूल को भी डाउनलोड पे लगा देते हैं। तो ये नीचे टूल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यहाँ पर भी टूल आपको नज़र आ रहा है, iBoy टूल 3.5 बिल्कुल लेटेस्ट टूल है ये। आपने इसे डाउनलोड कर लेना है और एक्सट्रैक्ट कर लेना है डेस्कटॉप पे। थोड़ा टाइम लगेगा, डाउनलोड हो जाती हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। प्लस एक कमेंट करना ना भूलिएगा जिसमें आप सक्सेस स्टोरी शेयर करें हमारे साथ अपनी, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम क्विकली एज सून एज वी कैन। सो iBoy टूल हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हमने इसे डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। याद रखें, एक ही फ़ोल्डर बनाकर उसमें चीज़ें रखा करें। लेकिन एक्सट्रैक्ट करने से पहले हम एंटीवायरस को ऑफ़ कर लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने स्टेप आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एंटीवायरस अक्सर एक्जी फाइल्स को डिलीट कर देता है। अगर हमारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी तो ये सेटअप रन नहीं होगा। तो वेट करते हैं, थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, इस वजह से शायद एंटीवायरस ओपन नहीं हो रहा। सॉरी, मैंने एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं किया हुआ, मेरी सिर्फ फायरवॉल शील्ड है विंडोज़ की, उसे मैंने डिसेबल करना है। अगर आपके पास एंटीवायरस है तो आपने उसे डिसेबल करना है, प्लस फायरवॉल शील्ड को भी डिसेबल करना है। तो एक बार रिफ़्रेश करते हैं ताकि इसके तमाम ऑप्शंस नज़र आना शुरू हो जाएं। तो खैर यहाँ पे आ गए हैं। तो हम यहाँ से मैनेज सेटिंग में जाकर फायरवॉल शील्ड को या रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ़ कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी फ़ाइलें डिलीट नहीं होंगी। जब हम बाईपास सक्सेसफुल कर लेंगे अपने फ़ोन को तो हम एंटीवायरस को दोबारा इनेबल कर देंगे। चलिए डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करते हैं एक अलग फ़ोल्डर बनाकर। ओके, तो मेरे पास प्रीवियस वर्जन भी पड़ा हुआ था, इसे मैं डिलीट कर दूंगा। अब जो लेटेस्ट वर्जन है वो हमने रन करना है। आपने इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। रन करने के बाद तकरीबन ये पहले स्टार्ट में 1 या 2 मिनट भी ले सकता है, इवन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। लेकिन अगर ये रन नहीं होता तो हो सकता है ड्राइवर्स का इशू हो। अब ये ओपन हो चुका है, ये इसका फर्स्ट इंटरफेस है। तो आपने अपने फ़ोन को यहाँ पर ECID रजिस्टर करना है, DFU मोड में है। जैसे ही आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे आपको यहाँ पर ECID शो होना शुरू हो जाएगा। अभी हमारे पास जो हम बाईपास करने वाले हैं फ़ोन वो है iPhone X 7 को सिर्फ मैंने एज अ डेमो आपको DFU मोड में ले जाना सिखाया था। आज हम बाईपास करने वाले हैं iPhone X को। 7, 7 प्लस, 8, 8 प्लस और X जो मॉडल हैं उनमें DCSD केबल या आई रिपेयर बॉक्स या किसी भी इंजीनियरिंग बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। वाइल अगर हमारे पास 6S या iPhone 5 SE है या 6S प्लस है तो उसमें हमें इंजीनियरिंग केबल की ज़रूरत है सीरियल नंबर राइट करने के लिए न्यू।
तो यहाँ पे हमने जो फ़ोन अपना कनेक्ट किया था पीसी के साथ वो हो चुका है। अब हम एक बार चेक DFU पे क्लिक करते हैं। मे बी ड्राइवर्स का इशू है जिसकी वजह से यहाँ पर आ नहीं रहा। खैर यहाँ पर आ गया है। ये सीरियल हमने राइट करना है फ़ोन के ऊपर। सॉरी, ये एग्जिस्टिंग सीरियल है जो ऑलरेडी अंदर है फ़ोन में। तो अगर हम यहाँ पर फ़ोन को DFU मोड में लगाते तो यहाँ पर ECID आ जाता, हम उसे कॉपी करके रजिस्टर कर सकते थे। पर अभी हमने फ़ोन को ऑन कंडीशन में लगाया है तो इस वजह से ECID यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो हम 3U टूल को ओपन करते हैं, यहाँ से इसका ECID जो है इसे कॉपी करते हैं एंड देन अगेन iBoy RAM Disk टूल पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद आपने ECID रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है तो आपके पास एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज पर जाकर आपने ECID को अपनी प्लेस करना है और सबमिट कर देना है। ये मैं आपको डेमो दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ECID ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ, तो इसलिए आप यहाँ से ECID रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब हमने अपने फ़ोन को अगेन DFU मोड से पॉन DFU में ले जाकर अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। चेक DFU पे क्लिक करेंगे, सारी डिटेल आ जाएगी एंड देन चेंज सीरियल नंबर पे। यहाँ पर पहला स्टेप है पर्पल मोड का, तो पर्पल मोड के बटन पे हमने क्लिक कर दिया है। ये जो प्रोसेस है ये बहुत टाइम टेकिंग है, ऑलमोस्ट 5 to 8 मिनिमम 10 मिनट्स भी ले जाता है ये प्रोसीजर। तो आपको यहाँ काफ़ी वेट करना पड़ेगा। मैंने वीडियो को स्पीड अप कर दिया है यहाँ से ऑलमोस्ट 3x पर, तो ये प्रोसेस इसलिए स्पीडी हो गया है। तो हमारा फ़ोन सक्सेसफुली पर्पल मोड में आ चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने यहाँ से कॉम पोर्ट चेक कर लेनी है ड्राइवर्स में। यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो जो कॉम पोर्ट वहाँ पे आ रही होगी यहाँ पे हमने वो सिलेक्ट करनी है और ओपन पोर्ट पे क्लिक करना है, एंड्रॉयड SN पे क्लिक कर देना है। जो सीरियल पोर्ट यहाँ हमें ड्राइवर्स में शो हो रही होगी। तो जैसे ही सक्सेसफुल सीरियल नंबर राइट होगा आपका फ़ोन रीबूट हो जाएगा। इन केस अगर रीबूट नहीं होता तो आप इस स्टेप को दोबारा से करें। तो कुछ देर इंतज़ार करते हैं कि हमारा फ़ोन रिबूट हो जाए और हम चेक कर लें इसका सीरियल नंबर चेंज हो गया है या नहीं। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दें। रीड इन्फो पे क्लिक करते हैं एंड ये देखिए हमारा सीरियल नंबर चेंज हो चुका है। इसने नया सीरियल जनरेट कर दिया है। अब हम जनरेट सीरियल पे क्लिक करेंगे या जनरेट एक्टिवेशन रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो एक्टिवेशन की फ़ाइल्स हैं वो सर्वर पे जनरेट हो जाएंगी। एंड देन इसके बाद हमने फ़ोन को अगेन पॉन DFU में लेके जाना है। तो हम पहले DFU में लेके जाएंगे, सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे, इस सेटअप पर आएंगे, Alt+F2 क्लिक करेंगे एंड देन इसके बाद हम अपने फ़ोन को PC से कनेक्ट कर देंगे तो वो डायरेक्ट DFU मोड से पॉन DFU में चला जाएगा। अब हमने PC को दोबारा ऑन कर दिया है, हमारा फ़ोन चेक DFU करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो पॉन DFU में आ गया है। आपने फ़ोन को ऑन नहीं करना, यहाँ पर आपने बूट 1 पे क्लिक करना है तो आपका जो फ़ोन है वो बूटिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपके पास ये बूट का प्रोसेसर फेल हो जाता है तो आपने बूट 2 को ट्राई कर लेना है। इन केस अगर दोबारा फेल हो जाता है तो आपके पास जो RAM Disk टूल के सेटअप पे वहाँ बूट फाइल पड़ी थी वो आपने डाउनलोड करके इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है iBoy RAM Disk टूल के अंदर। तो यहाँ पर मैंने स्पीड फिर 3x कर दी है क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो ये काफ़ी 10 से 15 मिनट ले जाता है, तो इसलिए हमने इसको स्पीड अप कर दिया है। तो हमारा बूट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। इन केस अगर आपको कोई एरर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है जो वो हमारे पास है चेक SSH। चेक SSH इनेबल हो गया है, हमने उसे क्लिक किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चेक SSH पहली बार एरर देता है, पेड टूल्स पर भी तो फ्री टूल्स पर भी देता है। तो अगर आपके पास पहली बार में एरर आए तो परेशान नहीं होना, आपने अगेन येस पे क्लिक करना है तो ये रीट्राई करेगा एंड देन उम्मीद है ये स्टेप क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारा क्लियर हो चुका है, ओके पे क्लिक करते हैं एंड देन हमारा है एक्टिवेट डिवाइस। एक्टिवेट डिवाइस हमारा लास्ट स्टेप है। ये हेलो स्क्रीन डिवाइसेस के लिए है, पासकोड के लिए जो पासकोड पे स्टक होते हैं उनके लिए अलग प्रोसेस है। उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम अपलोड कर देंगे, वो भी इसी टूल से बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हैं। हमारा डिवाइस सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो पहला फर्स्ट बूट होगा यानी फ़ोन ऑफ होने के बाद जब ऑन होगा तो वो काफ़ी टाइम लेगा, ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट्स। तो आपने परेशान नहीं होना, फ़ोन को फ्लैश हरगिज़ नहीं करना, वेट करना है, आपका फ़ोन इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा। यहाँ पे 3U टूल पे हमारी तमाम इन्फॉर्मेशन आ गई है, इसका मतलब है कि हमारा फ़ोन एक्टिवेट हो चुका है। अब हमने फ़ोन अपना सेटअप करें और अनलॉक फ़ोन को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।